क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एक नजर हम पहले अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं ताकि सिलेबस में से कोई सा भी क्वेश्चन उठकर आ जाए आपको वो सब कुछ सुना सुना सा लगेगा, चाहे आपने पूरे साल कुछ भी ना पढ़ा हो। एक बार हम सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस पे टोटल आपके 4 यूनिट्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपको बताना है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? प्राचीन समय में एक ऐसा टाइम था जब पॉलिटिक्स का राइज हो रहा था, तो उसी टाइम पे कई ऐसे थिंकर्स हुए, विद्वान हुए उस टाइम के, जिन्होंने अपने विचार दिए। जैसे प्लेटो हुआ, एरिस्टोटल हुआ, मैकियावेली हुआ, हॉब्स हुआ, रूसो हुआ, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिकार्डो, ऐसे कई सारे थिंकर्स हुए। तो उन सब के क्या विचार हुए, इन्हीं सब के विचारों को मिलाकर फिलोसफी बनती है। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो फिलोसफर कहलाते हैं, जो आज के इस सोसाइटी से खुश नहीं है, जो नियम चल रहे हैं, जो रूल्स चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये चीज ना जो एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे, हम इनसे खुश नहीं है, हम चाहते हैं इसमें बदलाव होना। तो जो वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट टाइम से जो खुश नहीं है, आज के इस सिस्टम से खुश नहीं है और वो इसमें बदलाव देखना चाहते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं, तो वो कैसा चेंज लाना चाहते हैं? इनके अनुसार सोसाइटी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो जो चाहिए वाला जो वर्ड है ये फिलोसफर ज्यादा यूज करते हैं। तो फिलोसफी उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहते हैं जिस प्रॉब्लम को वो सोसाइटी में देखते हैं, और इसी चीज की हम बात करने वाले हैं अपने इस पूरे सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कालजे ग्रंथ यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में ऐसे कौन कौन से सोर्स है जो हमें उस टाइम के बारे में बताता है। तो फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, एंड यहां से अब स्टार्ट होता है आपका मेन पॉलिटिकल फिलोसफी का फिलोसफर के द्वारा जो विचार दिए गए। सेकेंड यूनिट के अंदर 2 मेन फिलोसफर हैं। पहला है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा जो विचार दिए गए हैं ये कम्युनिज्म के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, एंड आइडियल किंग के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर है। बहुत सारे इसने अपने थॉट्स दिए, बट मेन जो थॉट्स है ये सब मैं आपको बताने वाला हूं अभी। एंड एरिस्टोटल के थॉट्स हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर, एंड फैमिली के ऊपर, स्टेट के ऊपर, आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो को पॉलिटिक्स का फादर भी कहा जाता है। इसने अपने टाइम पे दुनिया का सबसे अच्छा शासन कौन सा है सिर्फ ये पता करने के लिए 158 कॉन्स्टिट्यूशन का इसने स्टडी किया। यूनान, जिसको आज ग्रीक कहते हैं, यूनान का एक जगह था एथेंस, वहां पे ये रहता था और वहीं पे रहते हुए इसने अपने विचार दिए हैं। एंड इसके बाद थर्ड यूनिट के अंदर मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, क्योंकि इसने मॉडर्निटी के अंदर राजा कैसा होना चाहिए ये बताया और प्रैक्टिकली बातें कही है। जो होता है बिल्कुल वही बातें कही है कि एक इंसान कैसे लालची होता है, ढोंगी होता है, पापी होता है, अपने पावर को बढ़ाना तो चाहता है, बट एक राजा कैसा होना चाहिए, चाहे उसके सामने जो भी आ जाए, अपने स्टेट के पावर को एक्सपेंड करने के लिए गला चाहे क्यों ना काटना पड़े, काट देना चाहिए, अपने स्टेट की सिक्योरिटी और अपने पावर को बढ़ाने के लिए। मैकियावेली ने कई सारे ऐसे थॉट्स दिए जो उस टाइम पे राजा के द्वारा किया भी जाता था। एंड इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो है थॉमस होब्स और जॉन लॉक पे। होब्स और जॉन लॉक के द्वारा बताया गया कि स्टेट का कैसे राइज हुआ है, एंड स्टेट के आ जाने के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, जनता को राइट्स है या नहीं आंदोलन करने का, इन सब के ऊपर इन्होंने अपने राइट्स दिए हैं, जिनको हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं, उदारवाद के नाम से जानते हैं। ये उसी के सपोर्टर है। तो आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स हैं जो दिया गया है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इन सभी चैप्टर्स में से आता है। ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं जो इसमें छूट जाता हूं, आपको सारा पढ़ना होगा, बट इन सभी में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए। तो उन टॉपिक्स में से जो लिमिटेड टॉपिक है मैं आपको वो बता देता हूँ, वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की जो पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर कहां मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ही आया हुआ है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टेरेंस बोल के अनुसार ग्रंथ के व्याख्या से संबंधित चुनौतियों का विवेचना कीजिए। यानी कि टेरेंस बोल के जो थॉट्स हैं आपको इसमें ये बताना है, जो कि टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर से आता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने बताया कि ऐसे कई सारे सोर्सेस हैं उस टाइम के फिलोसफर के द्वारा जो बुक्स लिखे गए, जैसे प्लेटो ने बुक लिखी रिपब्लिक, एरिस्टोटल ने बुक लिखी पॉलिटिक्स, राजनीति, तो इससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। ऐसे कई सारे थॉट्स वगैरह है जो आपको इसके बारे में बताना है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वह रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, जो थ्योरी दी गई है परिवार यानी कि फैमिली एंड प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म पे, इस सिद्धांत की आलोचना कीजिए। आपको ये बताना है कि क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? देखो, प्लेटो ये कहता है
कि एक आइडियल किंग होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श राजा। ये राजा एग्जिस्ट करता नहीं है, इस सपनों का राजा है जो प्लेटो बनाना चाहता है अपने देश के लिए। अगर ऐसा राजा होगा तो देश बहुत सिक्योर होगा और बहुत देश हमारा तरक्की करेगा। तो आइडियल किंग कैसा होगा? जिसके पास अपनी कोई फैमिली नहीं होती हो। अगर फैमिली राजा के पास रहेगी तो राजा का मोह भंग हो जाएगा, वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान देगा और प्रजा पे कम ध्यान देगा। इसलिए उसको बताओ ही मत कि उसकी फैमिली कौन सी है। देश में रहने वाले पूरी जनता उसकी फैमिली है। राजा और प्रजा का संबंध जो रिलेशन है वो फैमिली का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का लालच भी राजा को नहीं होना चाहिए, और ना ही वाइफ उसके पास रहती हो और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके पास हो। तो ये सारे इसने कॉन्सेप्ट दिया है, ये सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें पत्नी और संपत्ति का भी साम्यवाद है। साम्यवाद का मतलब होता है अलगाव, यानी पत्नी से भी और संपत्ति से भी एलिएशन करना, दैट मींस अलगाव होना। राजा के पास ये होना ही नहीं चाहिए, ये कह रहा है प्लेटो। आज प्लेटो की जो बात है, जैसे मोदी जी है, इनके पास फैमिली नहीं है, ना कोई वाइफ है, प्रॉपर्टी भी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत अथाह संपत्ति, ऐसा कुछ है नहीं। तो आइडियल किंग के रूप में आज मोदी जी ऐसे लगते हैं कि अच्छा, प्लेटो ने जो कहा था मोदी जी ऐसा है यार। अब देखते हैं इतिहास में क्या होता है, मोदी जी आइडियल किंग बनते हैं। अभी तो मोदी जी का काल चल ही रहा है। एंड इसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, दास्ता के पक्ष में अरस्तु के तर्कों की विवेचना कीजिए। दास्ता और अरस्तु के विचार, यानी कि स्लेवरी के ऊपर एरिस्टोटल ने अपने क्या व्यूज दिए। स्लेव्स का मतलब क्या होता है? स्लेव्स वो होते थे पहले जिनको एक गुलाम के रूप में खरीदा बेचा जाता था, क्योंकि अरस्तु के टाइम पे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता सबको नहीं मिलती थी। उन्हीं को मिलती थी जो एथेंस, दैट मीन्स जो स्टेट के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते थे। आप ये कह सकते हो कि सिर्फ मेल यानी कि पुरुष लोगों को, महिलाओं को, फॉरेनर्स यानी विदेशियों को, स्लेव्स को, इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था। दैट मीन्स ये स्टेट की एक्टिविटी या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो दास्ता के बारे में बतानी है, अरिस्टो ने इनके बारे में क्या कहा है। इसकी क्रिटिसाइज की जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि आज तो कोई स्लेवरी का सिस्टम है नहीं कि लोगों को गुलाम बनाया जाए, उस पे ऐसा हुआ करता था। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया गया है ये क्या है। देखो, एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ने ही न्याय पे अपने थॉट्स दिए हैं। अब प्लेटो कहता है कि जो लोगों के अंदर क्वालिटी है, अगर वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जस्टिस है। मान लो आपके अंदर साहस है तो आप आर्मी में जाओ ना भाई, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप राजा बन जाओ, अगर आपके अंदर सहने की क्षमता है, पेशेंस आपके अंदर है, तो आप व्यापारी बनो, क्योंकि वहां पर नुकसान भी हो सकता है। एक आप मर्चेंट बनो, ट्रेडर्स बनो। तो ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करता है लोगों को ये। तो प्लेटो का ये है जस्टिस थ्योरी। अभी आगे आपको और समझना है, अब एरिस्टोटल भी अपने जस्टिस पे थ्योरी देता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। एंड इसके बाद है संपत्ति के अधिकार पर लोक के औचित्य की विवेचना कीजिए, यानी कि जॉन लोक के जो विचार है प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बताइए क्या है। देखो, जॉन लोक क्या कहता है कि इंसान जब धरती पे आया था तो उसके पास 3 राइट्स थे जो कि नेचुरल राइट्स थे। और नेचुरल राइट्स के रूप में उसको क्या क्या मिलता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी का राइट है, आखिर ये क्या है? क्या इंसान के पास जो प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको कैसे मिलेगी? प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे वो सिक्योर रखेगा? इसको लेकर इसने कई सारे अपने विचार दिए हैं। तो ये हो गया जॉन लोक के विचार। अभी हम आगे देखेंगे इसका आंसर को। एंड लास्ट में आता है शॉर्ट नोट, जिसमें मैकियावेली का जो धर्म पे विचार दिया गया है, रिलीजन के ऊपर दिया गया है। एंड मैकियावेली के द्वारा मानव प्रकृति यानी कि ह्यूमन नेचर पे विचार दिया गया है। ह्यूमन नेचर बहुत लालची होता है, ढोंगी होता है, पापी होता है। जितने तेजी से मौसम नहीं बदलते, उससे ज्यादा तेजी से यार इंसान बदल जाते हैं। मिनटों नहीं लगता, चुटकी बदल जाएंगे आपको। तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है मैकियावेली। होब्स का यानी कि मटेरियलिज्म। एंड नेक्स्ट, नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो इस बार 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको, और मैंने चैप्टर वाइज आपको समझा दिया, तो आपको ज्यादा भटकना नहीं है। ये रही प्लेलिस्ट की लिंक, मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको उस पर क्लिक करना है और एक एक करके सारे वीडियोस सीक्वेंस में आपको देख लेना है। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और सभी क्वेश्चंस आप एग्जाम के अंदर लिख कर भी आ जाओगे बहुत आसानी से। और इन सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आने वाले हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। आधे घंटे में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन विद आंसर के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मैंने नोट्स में दे दिया है। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। इस नोट्स की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ नोट्स को पढ़ते जाइए, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में किल्ला गार्ड करा जाओगे। आपको जो भी नोट्स चाहिए, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करके डिटेल फिल करना है, ईमेल आईडी पे आपके नोट्स चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। टाइम है, क्योंकि अभी आपको एक एक करके ये सारे वीडियोस भी देखना है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया, ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर भी हो जाएगा और आपके एग्जाम भी मस्त चला जाएगा। तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम की वीडियो जल्द आने वाली है। प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।